अब मैंने कल बोला था ना कि आपको ऐसे देगा कि इस नंबर में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, इस नंबर में से क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, इस नंबर में किस नंबर का गुणा करे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए 72 है, ठीक है, एक दो अंक की संख्या दे दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़े कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए इसमें जोड़ने के मामले में आएंगे तो आप कुछ जोड़ते जाइए। नेक्स्ट क्या आएगा, 81 आएगा। 81 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा। 100 के बाद क्या आएगा, 121 आएगा। तो आप तो ये छोटा सा इसमें जोड़ सकते हैं, आपको याद है कि हाँ 9 आएगा, 81 आएगा, 100 आएगा, 121 आएगा, फिर 144 आएगा। तो इसमें तो आसानी से जोड़ सकते हैं आप। लेकिन वो क्या पूछेगा कि इसका जस्ट नेक्स्ट वाला, इसका नेक्स्ट वाला जैसे अगर आपसे कभी पूछता है ना कि 72 में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो ये इसका जस्ट वाला पूछ रहा है। इसका जस्ट वाला क्या होता है अभी हमें मालूम है, ये हमें याद है। कैसे याद है, छोटा नंबर है, हमें मालूम है 81 आने वाला है, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसमें कितना जोड़े हम, सिंपल सा बोलिए कितना जोड़े, इसमें हम जोड़े हैं कितना, 9। तो आप बोलेंगे क्या, 9 ऑप्शन में रहेगा कि 72 में 9 हम ऐड करेंगे तो हमारा 81 आएगा। ये तो हुआ एक, ये ऐसे जोड़ जोड़ के, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, ऐसे आपको एग्जाम में पूछ दिया कि 72 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए। एक तो ऐसे पूछेगा। अब इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, मालूम है ना एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया रहता है, हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4, क्या एक ऑप्शन में दे देगा 7, एक में होगा 9, एक में होगा क्या 2, एक में क्या होगा मान लीजिए 10 दिया है। तो आप क्या करिए, इसी 72 में सब ऑप्शन ही जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 72 में मैं 7 जोड़ रहा हूं तो 79, 71 किसी संख्या का स्क्वायर है क्या, नहीं है। फिर क्या है, 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे तो 81 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है 81। तो 81 है क्या, आप बोलेंगे हाँ है। 72 जोड़िए, 72 प्लस 2 करेंगे तो 74, 74 नहीं है। तो एक ये भी मेथड होता है ऑप्शन मेथड, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आता है। हर जगह काम नहीं आता है, इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ टाइम को लेकर बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या दे दिया, ठीक है, मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। यहाँ तो मान लीजिए मैंने छोटा सा दिया था आपको, सब अभी जो बताऊंगा बोलेंगे इससे तो बढ़िया हम जोड़ जोड़ के कर लेंगे। मान लो आपको यहाँ पर दे दिया क्या 2 7 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया, क्या 4236, 3256, 5245। अब आप बोलेंगे कि मैं जोड़ के करूंगा, मैं बोला ठीक है जोड़ के करिए। आप देखिए क्या क्या स्टेप लगाएंगे। पहले तो बैठेंगे इसको इसमें जोड़ने, ठीक है, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद एक नंबर आएगा। इतना बड़ा नंबर का तो आपको स्क्वायर याद नहीं है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर जोड़ने के बाद 100, जोड़ने के बाद 64 आए तो आप बोल देंगे 8 का स्क्वायर है। जोड़ने के बाद 100 आए तो बोल देंगे 10 का है। जोड़ने के बाद 81 आ जाए तो बोल देंगे 9 का है। लेकिन जोड़ने के बाद यहाँ पर खूब ढेर सारा बड़ा नंबर आएगा, फिर बोलेंगे आप इसका तो स्क्वायर पता ही नहीं है, फिर उसका आप निकालेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा घपला। घपला ना हो आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ, इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसको आपको निकालना कैसे है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते हैं क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, कल जो मैं बताया था आपको। चलिए इसी में पहले क्वेश्चन देता हूं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से ही आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूं। पहले तो चलो ये ले लेते हैं, क्या जैसे क्वेश्चन में क्या आएगा, 5 अंकों की संख्या में क्या जोड़े, मैं हिंदी भी गलत लिखा हूं, देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। यहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को 5 अंक की छोटी संख्या बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंक की छोटी बड़ी संख्या क्या होती है वो मालूम होगा आप लोग को, इतने तो आप लोग स्मार्ट हो ही। अब देखिए क्या करना है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हम लिख लेते हैं, क्या यही होगा क्या 1 2 3 4 5।
ये आता कैसे है पता है आपको? जैसे मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये गणित है, ये मैं भी पढ़ रहा था क्या, कक्षा 6 की बुक पढ़ रहा था, यूपी बोर्ड का मैथ का। उसमें पता तो सबको होता है, लेकिन दिमाग में नहीं होता है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। उसमें ये दिया था कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 होती है। आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लिखेंगे तो एक अंक की संख्या हुई, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। अब आप इसमें क्या करिए, सिर्फ एक जोड़ दीजिए। एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। जैसे ही 10 आया, ये 2 अंक की संख्या होगी, 1 2, और ये जो होगा ना, ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। अब ऐसे ही चलता जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 99। अब फिर से आप इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ये फिर से क्या हो गया, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। फिर ये ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, कहां पर जाएगा, 999। ये क्या है आपकी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। देखिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें ऐड किए 10 आ गया, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। ये है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक ऐड किए, आ गया 1000, सॉरी 100। फिर ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, इसको लिखते जाएंगे 101 102 103 104 105, ऐसे गिनती लिखते जाइए, पहुंच जाएंगे 999 पे। 999 क्या है आपकी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें फिर से एक ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 10,000। ये आपका क्या आ जाएगा 1000, ठीक है, आपका आ जाएगा 1000। ये 1000 क्या है, 4 अंक है। देखिए इसमें 4 है ना, 1 2 3 4, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखिए कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स में दे रखा है, कितना अच्छा है ना। 2 अंक की सबसे बड़ी, आपको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मालूम करना है, नहीं समझ में आ रहा है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ दीजिए, ऐसे करके आता है। ये तो बोल लेंगे ये तो बहुत फालतू सा है, लेकिन क्लास 6 के बच्चों से पूछिए कितना टफ है ये। चलिए हम अपने इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 1 2 3 4 5 है ना। अब लगा दीजिए इसमें क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तो वैसे ही पूर्ण वर्ग है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो पूर्ण वर्ग है, इसमें क्या जोड़ना घटाना। सॉरी, आइए 6 अंकों की संख्या लेते हैं, तब वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए अगर ये 5 अंकों की संख्या में क्या जोड़े क्या घटाए पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये तो ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है, इसमें क्या जोड़ना घटाना। तो ये तो सिर्फ अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए, तो 5 अंकों की संख्या लिख दे, बोले इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और आपको ऑप्शन में दे दे 0 1 2 3। अब आप लोग इसमें से कंफ्यूज होंगे, 0 जोड़े 1 जोड़े 3 जोड़े क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, जबकि ये 5 अंकों की 5 अंकों की छोटी संख्या ऑलरेडी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो 100 होता है। चलिए 6 अंकों की ले लेते हैं। अब हमारा मामला सेट है, 1 2 3 4 5 6, ये अब नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, आपको इधर दाहिने साइड से 2 2 का पेयर बनाना होता है, ठीक है, 2 2 का पेयर बन गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर जैसे 3 लेंगे, जितना यहाँ लिखेंगे उतने टाइम से इसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 टाइम से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 4 आएगा। 3 लिखते हैं तो 3 टाइम ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, 3 3 के 9। 4 लिखते हैं तो 4 चौका के 16, 4 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार, ठीक है। 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। सिंपल सा। देखिए एक बार यहाँ 3 लिखे, एक बार यहाँ 3 लिखे, एक बार यहाँ भी लिखना पड़ेगा, और इसको ऐड कर देंगे 3 3 6। अब देखिए 10 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। अब ये 2 शून्य है ना, ये पेयर में उतरेगा। जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो एक एक डिजिट यहाँ पर नीचे ले आते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट कर रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 2 2 डिजिट लाएंगे, इसीलिए यहाँ पर पेयर बनाए हैं, यहाँ पर पेयर बनाए हैं, 100 आ गया। अब देखिए अब आपको 6 का पहाड़ा इसमें नहीं पढ़ना है कि 6 का कितनी बार जाएगा, वो नहीं करना है। यहाँ पर फिर से आप लिखेंगे 1। अगर 1 लिखा तो कितनी बार जा रहा है, 1 लिखा तो इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई भी करना है। 61 एकन्ने 61, छोटा हो रहा है, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं, क्या 62, 62 दूनी के कितना होता है 124, 124 इससे ज्यादा हो गया तो नहीं लिखेंगे। फिर से क्या लिखेंगे हम 1, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। ये जोड़ के क्या आ जाएगा
देखिए इसको ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। ये आ जाएगा 62 और 61 एकन्ने 61। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 3, 39। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, 62 39, ये तो छोटा है ना, तो फिर से ये दोनों उतार लेंगे, ये दोनों उतार लिए। अब कितनी बार भागा जाएगा, आप तो बोलेंगे सर जी ऐसे बहुत बड़ा होता जा रहा है। नहीं, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये सिंपल हो जाएगा। चलिए मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं 2 लिख देता हूं। 6 का पहाड़ा पढ़िए 39 में कितनी बार जाएगा, 6 का 36, 36 इससे कम हो रहा है। तो एक बार 6 का पढ़ के देखिए, यहां पर कर लेते हैं क्या, 626 मल्टीप्लाइड बाई 6, 36 3 6 2 12 3 15, 36 से 37, 3756। चलिए मैं एक बार को ले लेता हूं, क्या 3756, 3756 लेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 4, और यहां पर क्या बचेगा, 8 में से 7 गया 1, 144 बचेगा। अब क्या करना है आपको, अब देखिए अब यहाँ पर तो कुछ होने वाला नहीं है, काम खत्म हो गया इसका। यहाँ पर मान लीजिए 6 लिख दिया आप, ये कितना आ जाएगा 632, इतना आ गया। अब तो कुछ उतारने के लिए बचा भी नहीं है, अब क्या करें, तो आप क्या सोच सकते हैं, 144 इसमें ऐड कर दीजिए। लेकिन 144 ऐड करने पर भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगा, घटाएंगे और जैसे ही घटाएंगे क्या हो जाएगा, 5 अंकों की संख्या आने लगेगी। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अब कितना आपको ऐड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां नीचे जो है ना हमेशा माइनस में वैल्यू लाने का कोशिश करते हैं, हमेशा माइनस में वैल्यू लाने का ट्राई करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे आप 6 बार ले गए ना, यहाँ पर प्लस 144 आया, आप यहाँ पर 6 बार ना ले जाके आप यहाँ पर 7 बार ले जाइए। देखिए यही तरीका है, ठीक है। ये लास्ट में आप समझिएगा, हमारा लास्ट स्टेप पे आ गए हैं, 6 पे ले गए, देख रहे हैं घटाने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, 7 बार ले जाइए, ठीक है, 7 बार मल्टीप्लाई करिए, 7 सते 49, 4 7 दूनी के 14, 4 18 1, 7 छंग 42 से 43, 43 8 9 आ गया। अब इसको घटाइए, देखिए ऊपर वाली छोटी संख्या है, नीचे वाली बड़ी संख्या आपको घटाना है, तो रिजल्ट हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। जब माइनस में आएगा तो इधर क्या बचेगा 9, इधर 8, और 13 में से 9 गया, 9 4 13, 489। अब आप बोलेंगे कि ये 489 का आप क्या करेंगे, ठीक है, 489 का आप क्या करेंगे, तो इसी 489 को ना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, ये जो माइनस में आया ना, अगर इतना हमारे पास और रहता, मैं ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ये जैसे 489 का माइनस में आया है, अगर हमारे पास 489 और रहता, यहां पर हम प्लस 489 और किए रहते, तो हमारा क्या है, इस 7 का जो भागा है ना, मतलब ये 7 1389 आ जाता, और 139 जैसे 4389 आ जाता है। जैसे ही 4389 आता हमारा यहाँ पर क्या बचता, 0, रिमाइंडर में 0 बचता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मतलब सीधे से ये कह रहे हैं कि हमारा 489 अभी भी कम है, अगर इतना हमारे पास प्लस में वैल्यू होता तो ये हमारा जो है पूर्ण वर्ग हो जाता। तो हमें सिर्फ इसी में क्या करना है, ऐड करना है 100। अब इसमें हमें कितना ऐड करना है, 489, क्योंकि वहां हमारा माइनस आ रहा है, इसीलिए इसको हम जानबूझकर माइनस में ले जा रहे हैं, ठीक है, जानबूझकर माइनस में ले गए ताकि हमें पता चले कि कितना कम है। हमें पता चल गया इतना कम है, तो इसी को यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमारा पूछा है ना में क्या जोड़ा जाए, तो हमें 489 जोड़ना है, ठीक है। हमारा ये 5 अंकों की सबसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो कि पूर्ण वर्ग है। अब नेक्स्ट इससे पूर्ण वर्ग होता है तो सबसे छोटी नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा ए है, और ये आपका किसका पूर्ण वर्ग है, अगर आप लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 317 का ये होल स्क्वायर है, ठीक है, 317 का आप लोग होल स्क्वायर करके देखिए, इतना ही आएगा। चलिए मैं क्या समझाया आप लोग को, जैसे यहाँ पर दे रखा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, मैंने सीधे से लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया, और लास्ट में जब लास्ट स्टेप आ गया यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा,
यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर हम माइनस वैल्यू ला दिए। यहाँ जो माइनस वैल्यू आया उसी को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो वो सबसे छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की आ जाएगी। ये तो हो गया छोटी संख्या, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हमेशा 4 अंकों की 5 अंकों की छोटी संख्या ही पूछे, ऐसे भी तो पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अपने मन से मैं लिखता हूं, चलिए 74 84 हमारा क्या क्वेश्चन है। 74 84 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो देखिए इसके दो ऑप्शन होते हैं। एक तो यहाँ पर एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा ABCD, आप उसको जोड़ जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल के कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या बेसिक से बता रहा हूं कि जब कभी भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाए और नहीं हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 74 84 दो दो का पेयर बनाइए। ये देखिए 8 बार जाएगा क्या, 8 बार 64, 9 बार जाएंगे तो 9 9 81, ज्यादा हो जा रहा है, 8 बार जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस 8, यहाँ पर प्लस 8 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 64। अब जाइए यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर 1, ये कितना हो जाएगा 8 8 16, और हम यहाँ पर क्या उतार लेंगे 8 4, हमारा ए आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, कितनी बार जाएगा 16 के 16 30, कितनी बार जाएगा 6 बार करके देखते हैं कितना छोटा बड़ा होता है। 16 छक्का, हमें 6 बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा 36, और 6 36 3 39, और में 3, अच्छा एकम 6 3 9। अभी भी देखिए क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब ये छोटा है। 6 बार ले गए तो छोटा है, हमें वैल्यू किस में लाना है, निगेटिव में। तो इसका हम सीधे से अब क्या करेंगे 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम जैसे ही 7 लिखेंगे, 7 सत्ते के 49, 4 7 छंग 42 4 46, 7 छंग 42 4 46, और 7 एकम 7 4 11। अब देखिए बड़ी वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा नीचे आने वाला है किसमें, माइनस में। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 16 8, हमारा आएगा क्या 85। माइनस में ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें से ये घटाया है, माइनस में वैल्यू आएगा इसलिए माइनस 85। अब जो यही माइनस 85 आया है ना, इसको इसमें हमें ऐड कर देना है। तो हमारा क्या आएगा 7484 डिवाइडेड बाई सॉरी प्लस 85, यानी 9 8 8 16 4 1 5, और ये 75 69, 75 9 65। देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं था, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये किसका पूर्ण वर्ग संख्या है आप लोग निकालेंगे तो ये किसका आएगा 75 69 किसका है आपका 87 का है, ठीक है। तो आपको इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या दिया, क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने क्या जोड़ा कि पूर्ण वर्ग बना, ये क्या बचा यहाँ पर 85, तो आंसर में आ जाएगा 85। देखिए मैं सिंपल सा ये समझा रहा हूँ इतनी देर से कि जब कभी भी आपको जोड़ने वाला है ना, तो उसको ऐसे निकालिए और लास्ट में हमेशा माइनस में ले आइए, ठीक है। माइनस में जो लाएंगे वही इसमें ऐड कर देंगे, वही पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब तो ये हो गया जोड़ने वाला। अब आ जाते हैं घटाने वाले पे। जोड़ने वाले पे देखिए थोड़ा सा हमें माइनस में ले जाने के लिए मेहनत करना पड़ता था, लेकिन घटाने वाले में कि क्या घटाएं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब जैसे मान लीजिए 99, देखिए दोनों में अंतर है, ठीक है। 99 में क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए यहाँ पर क्या है 99 में क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी तो आपको पता है 99 से छोटा क्या है 81, 81 पूर्ण वर्ग होता है, लेकिन इसको वैसे नहीं करना, जैसे बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो फिर कैसे होगा। चलिए इसको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आइए आपको, ठीक है। दो दो का पेयर बनाते हैं, यहाँ एक ही दो पेयर का बनेगा। अब एक किसके पास है 9 के पास है, क्योंकि 10 करेंगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, और जैसे यहाँ पर 100 लिखेंगे माइनस में वैल्यू आएगा। इस बार हमें माइनस में नहीं लाना है, क्योंकि हमें क्या करना है घटाना है। तो यहाँ पर 9 का देखिए जितनी बार यहाँ लिखते हैं उतनी बार यहाँ लिखते हैं, उतने बार का ही मल्टीप्लाई होता है, यानी यहाँ भी 9 लिखते हैं। ये कितना हो गया 81, 81 हो गया। अब ये कितना है हमारा, इधर बचा 8 और इधर बचा 18।
अब देखिए यहां पर क्या बचा, इसको जोड़ देंगे 9 9 18। अब तो भागा जाएगा नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक भी लिखते हैं तो 181 हो जाएगा। 181 हमेशा 18 से ज्यादा होगा। तो अब जो ये वैल्यू आया है ना, यही हमको घटाना होगा। जो हमारा लास्ट में बचता है ना, इसी वैल्यू को हमें इसमें से घटाना होगा। तो 99 माइनस 18 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। देखिए घटाने पर क्या आ गया 81, और 81 क्या है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है 9 का स्क्वायर है। तो हमें 99 में से क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप क्या बोलेंगे 18। आंसर में क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा 18। इसको भी आप वैसे ही ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं। कैसे 99 है, यहाँ पर ऑप्शन में 18 दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा, 22 दिया रहेगा, सबको घटा के देख लीजिए। चलो ये तो हो गया छोटा सा। एक थोड़ा सा बड़ा संख्या ले लेते हैं। बड़ा सा संख्या कौन सा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 389354 389354 में से क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहां पर मैं लिख देता हूं 389354 में से क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए यहां पर दो दो का पेयर बनाइए। देखिए दो दो का पेयर बन गया, ठीक है, दो दो का पेयर बन गया। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए 6 बार जाएगा, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। 6 का 36, यहाँ बचा 293, यहाँ से 93 उतार लिए, 93 इधर बचा 2, 6 इधर हमें ऐड करना होता है, यहाँ हो गया 12। एक बार जाएगा क्या, 2 बार, हाँ 2 बार जाएगा। 3 बार ले जाएंगे तो 300 में जाने लगेगा, तो 2 बार ले जाएंगे। 2 बार ले जाएंगे तो कितना बचेगा 244। यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे, ये बन जाएगा कितना 124। और ये कितना हो जाएगा 9 4 13, यहाँ बचा 6 8, 8 में से 4 गया 4, ये खत्म हो गया। इधर इधर कुछ नहीं आएगा। फिर क्या बचा 54, इधर 54 बचा। अब कितनी बार भागा जाएगा, 12 का भागा पड़िए इन दोनों के लिए। 12 12 12 24, 12 36, 12 चौक 48, यानी 4 बार हमारा जा सकता है, ठीक है। 4 बार ले जाके देखिए, हो सकता है 4 बार में ज्यादा हो जाए। कैसे 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 4 दूनी 8, 1 9, ज्यादा हो जा रहा है। 4 बार में ले जाएंगे आप करके देखिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, यानी हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 3 बार करेंगे तो 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 1 7, और क्या हो जाएगा 3 एकम 3। इसको माइनस कर लीजिए, 5 4 9, 3, यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 2, 1235 बचेगा। 1235 बचेगा। बारह सौ 25 बचेगा, ठीक है। यहां से एक चला गया तो यहाँ बचा 1225। अब देखिए जो यहाँ पर ये नंबर आया है ना, इसी नंबर को हमें इसमें से घटाना होगा। हमारा क्या है 389354 में से 1225 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 9। यहाँ बचा क्या ना, घटाना है ना, हाँ इसको इसमें से घटा दीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8, और ये 3, 388 और 129 आ जाएगा। और किसका स्क्वायर है 623 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मतलब थोड़ा सा तो वेरिएशन कर सकता है। यहाँ पर बोला कि क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आपको घटा क्या बोलेंगे 1225 घटाने पे पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा है। लेकिन ये भी तो पूछ सकता है कि क्या घटाएं कि जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है वो किसका स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 623। कुछ भी पूछ सकता है, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। जोड़ने वाले में मैंने क्या बताया, आप नीचे वैल्यू माइनस ले जाइए और वहीं उसमें से वहीं उतना जो माइनस आ रहा है वहीं उसमें जोड़ दीजिए। घटाने वाले में क्या बताया, जो सिंपल सा यहाँ पॉजिटिव में ही रहने दीजिए, माइनस में मत ले जाइए, उसी को यहाँ पर घटाइए, जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर होगा। ये तो हो गया जोड़ने घटाने वाला। अब एक बार और आइए, अभी क्या घटाएं हो गया ना। देखिए जोड़ने वाला बता दिया, घटाने वाला बता दिया, गुणा करने वाला भी एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल सा आपको देता हूं क्या
72 में क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, देखिए 72 में क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको मालूम है 72 पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे होता है 64, इसके आगे होता है 81। इन दोनों के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे 72 लिखिए और डिवाइड करना स्टार्ट करिए। ठीक है, 36 आएगा, इसको एक बार और डिवाइड करिए 18 आएगा, इसको और भागा जा रहा है 9 आएगा। अब देखिए, वैसे तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूं। यहां पर देखिए 3 बचेगा, यहां पर भी 3 से डिवाइड करिए, यहाँ 1 बचेगा। 1 जैसे ही आ जाए आपको रुक जाना है। अब आप क्या देख रहे हैं, हमें पूछा क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब ये जो प्राइम फैक्टर हम लिखे हैं ना, 2 2 2 जो ये सब डिवाइड किए हैं, इसका हमेशा 2 2 का पेयर होना चाहिए। 2 का पेयर होके एक बाहर निकल के आता है पूर्ण वर्ग जब निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तब। तो देखिए हमारा 3 तो है, आप बोलेंगे हाँ, तो इसमें तो 3 का गुणा नहीं कर सकते क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है। अब क्या बचा, सिर्फ एक सिंगल 2, यानी एक सिंगल 2 हमारा बच गया। तो हम क्या लिखेंगे, अगर यहां पर 2 और रहता है तो इसका पेयर बन जाता। मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहां पर 1 2 और रहता तो इनका भी पेयर बन जाता और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता नंबर। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही 2, जो हमारा यहाँ 2 नहीं था। करके देखिए 72 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 144। अब 144 तो पूर्ण वर्ग होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका है ये, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली ऐसे करके देख लेते हैं कि कौन सा नंबर बन रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, आपको जो भी यहाँ पर नंबर दिया रहे। ठीक है, जैसे मान लो मैं 136 ऐसे अपने मन से लिख लेता हूं। ठीक है, 136 में किस नंबर का गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। या तो ऑप्शन में 4 नंबर दिए रहते हैं, उससे गुणा करके देखिए पूर्ण वर्ग आ रहा है। एक ऑप्शन से तो 100% आएगा, नहीं वैसे नहीं देखना है तो आप क्या करिए, डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 2 से करिए कितना आ जाएगा, 2 से करिए 17 दूनी के 34। अब यहां पर क्या आ गया, देखिए अब 17 का तो कोई मल्टीपल होता नहीं है, तो इसका मतलब एक 17 है, इसके अलावा हमें एक 17 और चाहिए, तभी तो इसका पेयर बनेगा। उसके बाद यहां पर देखिए 2 का एक पेयर बन गया, लेकिन इस 2 के साथ एक हमें 2 और चाहिए। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 17 से मल्टीप्लाई करने का, यानी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 34 से। यही आपका आंसर होगा। यानी कि अब आप लोग करके 136 में 34 का मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा जो नंबर आ रहा है वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अब तक जो बताया होगा आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 2√2 प्लस √7 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस √7 बराबर x प्लस वाई रूट 14, 14 है। ठीक है, वाई रूट 14। देन हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमसे y का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये कहाँ आया है, एनटीपीसी दिसंबर 2021 में। ठीक है, ये मैं मंथ क्यों लिख रहा हूँ, ये एनटीपीसी अभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ था 2-3 साल पहले, उसमें पूछा है 2021 में। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जैसे ही आपको ऐसे दिखे आप क्या करना स्टार्ट करेंगे, परमेयीकरण। परमेयीकरण के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, बस इतना ही हमें करना होता है। ठीक है, 2√2 √7, ये कहां से आ गया, ये नीचे से आया परमेयीकरण करने से। ठीक है, 2√2 माइनस √7 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 प्लस 7। अब देखिए क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अब चलिए इसका स्क्वायर करिए, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी के 8 प्लस 7 प्लस 2 √14। ये मैंने कुछ नहीं किया है, इसका सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ए है और ए भी ए है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप उसको ओपन करेंगे तो इतना आएगा। नीचे कितना बचेगा, 2√2, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सीधे से क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 8 माइनस 7, देखिए 8 7 कितना होता है, 8 7 15, अब प्लस 2√14 और नीचे क्या है, नीचे क्या हमारा 1 बचेगा। 1 से हमें कुछ लेना देना नहीं है। और एक किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है x प्लस y√14 से। हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, y का। तो देखिए यहाँ पर x की जगह 15 है, x की वैल्यू 15 है, √14 यहाँ y की वैल्यू कितना आ जाएगी, सिंपल सा 2। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपका, √729 प्लस 1681 प्लस 576 माइनस 1849। एक इसमें पूछा है RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा है। ठीक है, 2022 में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी तक जो मैं आपको अभी याद करिए, आपको तो ऐसा है नहीं कि आपको डायरेक्टली याद होगा 1849 का स्क्वायर रूट इतना होता है 41 42। अब क्या है ना, आपका होना चाहिए प्रैक्टिस। अब जो अभी आपको मैं नियम बताया था ना कैसे निकालते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जब पढ़ा रहा था तो पहले यही बताया था कैसे निकालते हैं। जब आप इसको निकालेंगे तो क्या किसका किसका स्क्वायर है, ये देखिए है किसका, 27 का, ये है 41 का और ये है 24। ठीक है, 24 का होता है 576 और एक किसका है आपका, ये है 43 का। ठीक है, इसका सिंपल से स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, 4 1 5, 5 7 5 12, 2 3 7 2 9 माइनस 43। इसको अब आप लोग कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 12 में से 9 गया, इधर बचेगा 9 और इधर बचेगा क्या 4, 49 आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या पूछा है, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं आता है, बस आपको क्या है पता होना चाहिए कि कैसे हम करेंगे। चलिए एक धांसू सा क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, क्यूब रूट, उसके बाद 0.1 2 3 4 1 2 3 4 64। देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, पहले तो ऊपर लगाया क्यूब रूट, नीचे क्या लगा रखा है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसको क्या करोगे, इसको मैं दो तरीके से करा सकते हैं। अभी सर्ट्स एंड इंडिसेस नहीं पढ़े हो तो इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले अंदर वाले को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि पॉइंट देखिए कितने पर है, 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे कितने सुनना है 6। जब इसको स्क्वायर रूट से आप बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, यहाँ 3, यहाँ पर 3 बचेगा, आप लोग बोलेंगे हाँ। और ये है कितना 64 अंडर रूट 64 कितना होता है 8। सिंपली ये कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाई 1000। अब आपको पता है क्या कि 8 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 10 का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे आप, 2 डिवाइडेड बाई 10, इसको तो ऐसे ही रहने दो,
हमारा इधर क्या आ जाएगा 3, और जब इसको हटाओगे क्यूब रूट को हटाओगे तो इधर क्या आता है 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, आपका बचेगा 2/10, ये आएगा 2.2 आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिया है गिवन, क्या क्या दिया है 3√5 प्लस 125, ठीक है, बराबर दे रखा है क्या 17.88 दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड √80 प्लस 6√5। ये कहां पूछा है आपका, RRB जेई, ठीक है, ये जेई में पूछा है। अब देखिए आपको इसको करना है, आपको ये दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू। आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करिए। देखिए एग्जाम क्वेश्चन देखते वक्त ही ना डर नहीं जाना चाहिए, ये दिया है कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे नहीं सोचते। आपको पहले इसमें से आ क्या रहा है, आप सोचिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 125 दिख रहा है, आपको मालूम है 25 × 5 होता है, तो आप यही लिखिए, कुछ ना कुछ तो आएगा आपका। देखिए 3√5 प्लस 25 × 5, ठीक है, 3√5 प्लस 25 बाहर चला जाएगा, स्क्वायर रूट से जब बाहर जाएगा तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी √5 यहाँ भी √5, यानी इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 8√5, और 8√5 बराबर हमारा कितना दे रखा है 17.88। अब तो इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते, हमें यहाँ इतना पता चल गया। अब यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये किसका किसका है, 10 × 8, 10 × 8 है, आप बोलेंगे हाँ 10 8 80 होता है, प्लस 6√5। अब आप क्या कर सकते हैं बताइए, देखिए क्या क्या कर सकते हैं, इसको पहले ऐसे ही लिखते जाइए, 2 × 5 × इसको क्या लिख सकते हैं 2 × के 4, ये लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 × के 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 ये बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, और हमारा A4 जब बाहर जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा √5 प्लस 6√5, यानी हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10√5 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, अब देखिए यहाँ पर 8√5 बराबर इतना दे रखा है, तो आप यूनिटरी मेथड लगा देंगे क्या, कि अगर इसकी वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू कितना होगा 17.88 डिवाइडेड बाई 8√5। ये आपको पता है क्या, कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू इतना है तो एक का वैल्यू कितना होगा डिवाइड में हो जाएगा। हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है 10√5 का, क्योंकि यही पूछ रहा था ना कितना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 10√5 का वैल्यू कितना हो गया 17.88 मल्टीप्लाइड बाई 10√5 डिवाइडेड बाई 8√5। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे एक एक लिख के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपना अभी अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किए, अगर उसमें हम डायरेक्ट स्टेप गायब करने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आपको ये लिखने, इसके बाद ये लिखने का जरूरत नहीं है, और इतना ये सब तोड़ने उड़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख लेंगे, यहाँ से 5 बार आएगा, 5 3 8 √5 की वैल्यू ये इतना दिया है, डायरेक्ट यहाँ आएंगे, ये किसका है 6√5 नजर आ रहा है आपको, 36 25 80 ये कर लेंगे, इसके बाद 10√5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है 36 25 80 मैं बोला, 36 25 नहीं 16 25 वो होगा, ठीक है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 580। अब देखिए क्या करना, अब इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, इतना तो सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए कैसे होगा, √5 से √5 कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 4, और इसको काटेंगे तो 2 5 10, ये 4 से कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा। कैसे हमें पता चला, यहाँ लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, ठीक है, लास्ट 2 अंक देखिए, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, 4 से इसको भी काट दीजिए, 4 चुकवा के 16, 4 चुकवा के 16, 4 सत्ते 28, यानी 4.47 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 सत्ते के 35,
5 चौके 20 3 23, और फिर 5 चौके 20 2 22, 22.25 इसका सॉरी 22.35 आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है क्या दिया है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, क्या पूछ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी बताया समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करिए, 1 से 2 बार इसको देखिए वीडियो को, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमारा कौन कौन सा टॉपिक आज हम क्या क्या पढ़े, क्यूब रूट भी देख लिए, उसके बाद वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी देख लिए। तो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस, उसको हम कल पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।